जिस तरह की घटना मुजफ्फरपुर में घटी है उसको लेकर हम बात करेंगे किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी वायुसेना के उस विमान की जो राहत सामग्री लेकर वहां पहुंचा था, लेकिन उसकी जगह इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ गई और कहीं ना कहीं उसके इंजन में खराबी बताई गई और कहा गया कि उसमें फेलियर हुआ किसी तरह का, जिसकी वजह से तो मुजफ्फरपुर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और आई के बाढ़ग्रस्त इलाके में उतारा गया हेलीकॉप्टर। वहीं इंजन फेल होने के कारण यह इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर पर सवार पायलट और जवान सुरक्षित हैं। राहत सामग्री पहुंचाने में लगा हुआ था हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर के कह सकते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग पर जिसमें राहत सामग्री था उस पर प्रत्यय अमृत ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। रूप से और मैं इसके लिए विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के पायलट जिनकी सूझबूझ और जिस तरह से उन्होंने प्रिकॉशनरी लैंडिंग की है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। एंड वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इंडियन एयर फोर्स टीम एंड दिस इज़ व्हाट इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और पूरे डिफेंस पे हम लोगों को नाज रहता है देश में। आज उसका आपने एक उदाहरण देखा और उसी तत्परता के साथ हमारी एसडीआरएफ की टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। और इस असामान्य पर जो स्थिति बनी हुई है, अप्रत्याशित बारिश जो नेपाल में हुई, उसके बीच में जिस ढंग से एक टीम के रूप में भारतीय वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे जिला पदाधिकारी, तमाम विभाग के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस घटना के बाद भी एयरफोर्स की दूसरी हेलीकॉप्टर भी आ रही है और हम लोग अपना जो काम है एयर ड्रॉपिंग का, ताकि बाढ़ पीड़ित लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, वो हम लोग अनवरत जारी रखेंगे। प्रथम दृष्टया क्या कारण हुआ कि इमरजेंसी लैंडिंग है या क्रैश? आधिकारिक सूचना आपको भारतीय वायुसेना के पदाधिकारी लोग बता सकते हैं। जो जानकारी जो हम लोगों को मिली है, क्योंकि जब से ये घटना हो रही थी हम लोग पल पल मॉनिटर कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट, बट इट सीम्स कि इंजन फेलियर होने के बाद ये प्रिकॉशनरी लैंडिंग किया गया है पायलट के द्वारा और ये नथिंग शॉर्ट ऑफ अ एस पायलट कुड हैव डन दिस। और बहुत ही सूझबूझ के साथ उन्होंने इस काम को किया। पानी में जो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को उतारा और फिर तुरंत वो चारों लोगों को निकाल लिया गया और अब हम लोग उन लोगों को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं। चारों ठीक हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वी वांट टू बी डेड श्योर अबाउट द पायलट। संभवतः उनको पीठ में चोट आई है, सो वी वांट टू बी श्योर अबाउट द इंटेंसिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ दैट। एसडीआरएफ ने बहुत बड़ी काम किया है, चूँकि चारों लोगों को निकालना आसान नहीं था, निकाला है, तो उनके लिए कुछ एडवांटेज या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हमारे स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के इन सभी वीर जवानों को भी मैं सैल्यूट करता हूं और हम लोग उन्हें पुरस्कृत करेंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, वी आर ऑल वर्किंग एज अ टीम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोग रह रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार लगातार 24/7 प्रयासरत है, कोशिश कर रही है उन तक पहुँचने की, और जो भी संभव है सरकार के स्तर पर हम लोग राहत पहुँचाएंगे लगातार। और ये आज जो घटना घटी है, दुर्घटना मैं कहूँगा, उसके बाद भी हमारा मिशन और ऑपरेशन दोनों ऑन रहेगा। देख सकते हैं किस तरह से जिस तरह की घटना लगी थी, लोगों को लग रहा था कि क्रैश का मामला है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना की हेलीकॉप्टर को जो लाया गया था उस काम में लगाया गया था, लेकिन मामला वहां दूसरा हो गया। इंजन फेलियर बताया गया और उसके बाद से उसको वहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके बाद से तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह की बातें आई, पहले क्रैश की बात चली, लेकिन फिर पता चला कि इंजन फेलियर, और बाद में प्रत्यय अमृत ने जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो वहां के जिला प्रशासन की तारीफ की है, यानी कहीं ना कहीं टीम एफर्ट बताया कि एक बड़ी जो दुर्घटना हो सकती थी उससे बचा गया और कहीं ना कहीं एक कामयाब कोशिश की गई कि जो उस तरह के कोई नुकसान ना हो। क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी घटना घट सकती थी और आई के मधुबन बेसी गांव में जो है कि ये
4 से 5 जो है कि उसमें जो है वायुसेना के जो कर्मी थे वो फंस चुके थे। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से जो है तो सब एक की स्थिति नाजुक है, बाकी सभी सुरक्षित है और बताया जा रहा है कि औराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है। फिलहाल जो है कि सब मेडिकल एसकेएमसीएच में भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थिति कई लोगों की गंभीर भी बताई जा रही है, कई लोगों को चोटें भी आ गई है। वहीं इस मामले को लेकर जो है कि तमाम आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंच चुके हुए हैं और वहां पर जो है कि पुलिसकर्मी को भी देख रेख को लैंडिंग करवाई गई थी और विशेष जो है किसी प्रकार से कोई चंदन, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आई जिनसे उस वक्त ये माहौल बना कि किस तरह की कुछ भी घटना घट सकती थी, हेलीकॉप्टर का के क्रैश की बात आई, इमरजेंसी लैंडिंग में भी, लेकिन जिस तरह से अक्लमंदी के साथ और जिस तरह से विजडम दिखाते हुए पायलट ने उस पूरी घटना को जिस तरह से कह सकते हैं कि बचाया और घटना को दुर्घटना में तब्दील होने से बचा लिया, और जिस तरह से भीड़ आती है वहां पर राहत सामग्री के लिए उसको भी अच्छे तरह से स्मार्टली हैंडल किया गया, उस पर क्या कहेंगे? जी मैं आपको बता दूं कि जब लैंडिंग होने से पहले लगातार जो है कि ग्रामीण इलाकों में वह लोगों के बीच एक संदेश दे रहे थे कि कहीं ना कहीं यह प्लेन जो है किसी प्रकार से किसी खराबी में फंस चुकी हुई है। लोग जो है जो अपने छत के ऊपर से देखने लगे थे, उसी बीच जो है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश के बाद स्थानीय लोग जो है कि वहां पर जल्द पहुंचे और जल्द पहुंचने के बाद जो है यह रेस्क्यू किया गया। हालांकि एसडीआरएफ की टीम जो है कि तो टीम की कोशिशें जारी हैं पूरी तरह से इस घटना में जितनी तबाही मच सकती थी उसका जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने और दूसरी तरफ से पायलट ने जिस तरह से कोशिशें की, तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना होने से बच गया और एक तरह की जिसको कह सकते हैं राहत सामग्री पहुंचाने गए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जिस तरह की घटना से बचा गया और वो बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया गया। इसी पर प्रति अमृत ने भी कहा कि ये बहुत एक टीम वर्क की तरह काम किया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन आपका शुक्रिया।